ठीक है, चलिए आज हम लोग निर्गमन का 27 अध्याय देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा याद को ताज़ा करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ने मूसा को बताया कि इनको एक जगह बनाना है, मिलाप वाला तंबू बनाना है। और अगर आप 25 अध्याय और उसका 8 पद में जब आप देखते हैं, वहां पर लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर इंसान के बीच में रहना चाहता है, और उस कारण से परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, अभी इस्राएली लोगों को कुछ चीज़ों को बनाना पड़ेगा। और ये हम लोग देखा, ये चीज़ क्या है, याद करो, वाचा का संदूक। ठीक है, और वाचा का संदूक का कहाँ पर रखा जाएगा? परम पवित्र स्थान में। ठीक है, परम पवित्र स्थान में। और फिर ये क्या है, हमने देखा ये मेज, और मेज के ऊपर क्या रखा? कितने रोटी हैं? 12 रोटी। और 12 रोटी क्यों? 12 गोत्र है, इसलिए 12 रोटी रखे गए। और फिर ये चीज क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा, ये क्या है? शुद्ध सोने का एक दिवट। क्या है? दिवट। और इसमें कितने डाली हैं? राजेश, दिखाई दे रहा है तुमको? डाली दिख रहा है इस दिवट में? हाँ, कितने डाली हैं? इधर 3 और इधर 3, तो कितना हो गया? हाँ, 7 है। तो बीच में भी एक है, तो बीच का एक साइड में 3 है और दूसरा साइड में 3, तो सब मिलाकर 7 हो गया। 7 दिया। और ये दिवट मंदिर मतलब वो तंबू के अंदर के लिए रोशनी होगा, क्योंकि वहाँ खिड़की नहीं है, ये बंद है। अभी यहाँ पर खिड़की दरवाजा है, लेकिन उस तंबू में कोई खिड़की नहीं है, और वो पर्दा हमेशा बंद रहेगा, इसलिए इसके अंदर एक दिवट का ज़रूरत था। तो ये भी उनको बनाना था। और फिर हमने ये भी देखा, ये कपड़ा कौन सा है? लाल बजरंगी राग। हाँ, और ये कपड़ा को भी अभी ये ऊपर में देने वाले हैं, एक जो तंबू जो बनाने वाला है। और वो कपड़े के ऊपर ये कौन सा? बकरी का, हाँ, बकरी का चमड़ा का एक पर्दा बनाया जाएगा, उसको भी रख दिया जाएगा। और बकरे का चमड़ा के ऊपर भी और एक कौन सा चमड़ा दिया जाएगा? मेढ़े के चमड़े, मेढ़े के चमड़े। और मेढ़ा जो है बकरी से थोड़ा सा बड़ा है, बकरी का जाति का ही है, और उसका चमड़ा और भी थोड़ा मोटा होता है। और उसको लाल करके, लाल रंग देकर उसके ऊपर दिया जाएगा। और उसके ऊपर और एक चमड़ा, और वो कौन सा चमड़ा था? मैंने आपको बताया, ये कहाँ से, कौन सा जानवर का चमड़ा से बनाया गया? सुसों का। ये मैंने आपको बताया, ये कहाँ से ये जानवर आएगा? समुंदर का जानवर का चमड़ा है। और समुंदर का ये जानवर का चमड़ा क्यों है? समुंदर का जानवर का चमड़ा में पानी नहीं रुकेगा, तो उस कारण से बरसात और इन चीज़ों से बचाने के लिए उस प्राणी का चमड़ा निकालकर ऊपर में छत में दिया गया। और तंबू के अंदर में बीच में एक पर्दा था, और ये पर्दा ये परम पवित्र और पवित्र स्थान के बीच में रख दिया जाएगा। और ये पवित्र स्थान के अंदर में ये वाचा का संदूक है। ठीक है, परम पवित्र स्थान में। और यहाँ पर बाहर में कुछ चीजें हैं जो हम लोग देखा था। क्या देखा था? दिवट और वो मेज वहां पर रखा। और एक चीज है, और एक वेदी है, तो धूप वेदी है। तो धूप वेदी यहाँ पर है, और धूप वेदी के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। और ये पर्दा जो है, उसका सामने का पर्दा, जो तंबू जब बनाया, तंबू का सामने का एक पर्दा है ये, तो वो भी बनाया जाता। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा वो दिखता है। और अभी हम लोग जब इसको देखेंगे, अंदर में ये चीज़ें हैं, उसको भी देखने वाले। लेकिन ये आज हम लोग ये बाउंड्री को वो लोग कैसे बनाया, और ये वेदी, बीच में जो वेदी दिखाई दे रहा है आपको,
उस वेदी के बारे में भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए पढ़िए हमारे साथ 27 अध्याय 1 से 8 तक पहले पढ़ो। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवा कर वेदी चौकोर हो और उसकी लंबाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाया। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल के मरवाना और उसकी राख उठाने के पात्र और हड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनाना, जिसका कुल सामान पीतल का बनवाया। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी के वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे से ऐसे लगवाना कि वे वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के झंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मरवाना और झंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनाना, जैसी वह इस पत्थर पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। ठीक है, अभी ये वेदी जो है बहुत जरूरी वेदी है और इस वेदी जैसे ही आप वो तंबू के अंदर आएंगे, जैसे आप तंबू के अंदर इस बाउंड्री के अंदर आएंगे, आपको ये वेदी दिखाई देगा और वेदी के ऊपर जानवरों का बलि किया जाता है। जो पशु परमेश्वर ने बताया, उन जानवरों का बलि इस वेदी के ऊपर किया जाएगा। तो पहला चीज जो बाहर से जब आप अंदर आएंगे, सबसे पहला चीज ये वेदी आपको दिखाई देगा। और ये वेदी कैसा बनाया गया? पहला काठ का, बबूल का, लकड़ी का वो बनाया और उसका लंबाई और चौड़ाई 5 हाथ है। लंबाई चौड़ाई 5 हाथ और उसका ऊंचाई 3 हाथ। वहां पर लिखा है ना, लंबाई और चौड़ाई 5 हाथ। तो जब लंबाई चौड़ाई एक माप का ही है, बराबर का है, तो वो आकार कौन सा? इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो स्क्वायर ही बोलेगा, लेकिन हिंदी में कोई शब्द है क्या उसके लिए? इसका आकार जो है बराबर, लंबाई और चौड़ाई एक ही माप का है, 5 हाथ 5 हाथ, इधर 5 हाथ और इधर 5 हाथ। तो ये आकार जो है स्क्वायर, अलग अलग प्रकार के आकार है। हिंदी में इस आकार को कोई शब्द है राजू? हाँ, पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है काठ का बना हुआ है और ये पीतल से उसको मोड़ा गया, पूरा उसको कवर पीतल से किया जाएगा, क्योंकि अभी इसमें आग जलने वाला है, इसलिए वो पीतल आग के साथ ज़्यादा मजबूत है। सोना और चांदी आग के सामने ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन पीतल जो है आग में ज़्यादा टिकाऊ है। तो लकड़ी को पीतल से मोड़ा गया, कवर किया और वहाँ पर बीच में एक जाली भी बनाया। ये जाली दिख रहा है यहाँ पर अंदर में ये जाली दिख रहा है। हाँ, जो जाली भी दिया, नीचे से आग जलेगा और उसके ऊपर वो पशु जो लाया गया जो बलि के लिए, तो वहाँ पर इसको जला दिया जाएगा। और सिंग भी 4 बनाया। सिंग दिया कि नहीं? 2 पद में बोला है। तो वो सिंग किसके लिए है? जरा भजन संहिता 118 का 27 पद पढ़ो। भजन संहिता 118 का 27 पद का दूसरा भाग। पशु को वेदी के सींगों के रस्सियों से बांधो। हाँ, तो वो सिंग क्यों दिया गया? रस्सी से बांधने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ रिंग दिख रहा है। यहाँ पर राजेश को दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, यहाँ ये एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है, इधर भी एक रिंग दिख रहा है राजेश। हाँ, तो वो रिंग किसके लिए है? नहीं, वहां पर डंडा इसके अंदर ढुकाएगा, डंडा, और उसको उठाने के लिए। और वो डंडे को भी पीतल से
मोड़ा गया करके वहां पर लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी सब कुछ दिया, कैसा इस वेदी को बनाना है। लेकिन इस वेदी को जब हम देखते हैं, जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, तो वेदी ही सबसे पहला चीज क्यों है? तो परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के सामने आना है, खाली हाथ नहीं जा सकता है। आपको एक पशु बलि लेकर ही जाना पड़ेगा। कोई भी इस तंबू में नहीं आ सकता है बिना पशु का बलि लाए हुए, वहां पर नहीं आ सकता है। तो काट किसका याद दिलाता है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का। काट क्या दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का। अभी लुका का 23 अध्याय और 31 पद में प्रभु यीशु मसीह काट के बारे में एक बात बताता है। बड़ा अजीब बात यीशु मसीह ने बोला है। जरा पढ़ो इस पद को, लुका 23 अध्याय और 31 पद। लुक चैप्टर 23 वर्स 31। और काट के बारे में यीशु मसीह क्या बताता है यहाँ पर? क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कितना सही सही पढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हाँ, यीशु मसीह क्रूस उठाकर लेके जा रहा है और कुछ महिला लोग रो रहे थे। दुख लग रहा था कि यीशु मसीह को इस प्रकार से मार रहे हैं। और यीशु मसीह वहां पर ये भी बताया, आगे बताया कि मेरे लिए मत रो, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए तुमको रोना। लेकिन ये काट के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला है वहां पर कि क्योंकि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो हरे पेड़ के साथ, हरे पेड़ जो है वो काट मिस्त्री लोग का काम करता है क्या? हरे पेड़ के साथ, काट का साथ नहीं, उसको सूखा जाता है। लेकिन जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह लेकर चल रहा था, वो हरा काट का, मतलब अभी सूखा नहीं है, वो बस पेड़ काट कर लेकर आया और यीशु मसीह को दिया और ले जाओ। सहारा पेड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया। और हरा पेड़ का मतलब ये है कि वो अभी जवान है। हरा पेड़ का मतलब क्या है? जवान है। हरा पेड़ मतलब वो और भी बहुत साल जी सकता है, बहुत फल ला सकता है, वो छाया दे सकता है, लेकिन बीच में ही उसको काट दिया, जीवन उसका खत्म हो गया। और ये यीशु मसीह के साथ कर रहा है। यीशु मसीह जवान था, 33 साल का उम्र का, बहुत कुछ कर सकता था अगर चाहता था तो, लेकिन वहां पर यीशु मसीह को मार रहा था। ठीक है, तो वो कांट का बना हुआ वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को याद दिलाता है। लेकिन पीतल क्या चीज को याद दिलाता है? पीतल बाइबल में हमेशा पीतल न्याय के बारे में याद दिलाता है। पीतल क्या याद दिलाता है? न्याय। ठीक है, यहाँ पर ये पीतल का है, इसके ऊपर परमेश्वर उन लोगों का पाप क्षमा करने वाला। ये बलि देकर यहाँ खून बहाया जाएगा, उस सिंहों के ऊपर जो 4 सिंह दिया है उसके ऊपर उस पशु का खून लगा दिया जाएगा, और वो खून देकर परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करेगा, माफ करेगा। तो पीतल न्याय को दर्शाता है। ठीक है, और इब्रानी 9 अध्याय और 26 पद को जरा देखो। इब्रानी 9 अध्याय और 26 पद। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उनको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार आया, पर इस युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। यहाँ पर हजारों लाखों पशुओं का बलि किया गया था। हर परिवार का हर साल कोई आदमी आएगा और पशु लेकर आएगा और उसका बलि किया जाएगा, उसका खून उस सिंह पर लगा दिया जाएगा और उसका पाप क्षमा होता है। हर साल उनको ये करना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह युग का अंत में, मतलब अभी 2000 साल बीत गया, यीशु मसीह आया और एक ही बार सारे लोगों का पाप को उन्होंने माफ कर दिया। ठीक है, तो पीतल जो ये दिखाता है कि पाप का न्याय होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है इस वेदी, पीतल का
वेदी, ठीक है, पीतल का वेदी। अभी आगे हम लोग देखेंगे ये जो बाउंड्री उन्होंने बनाया, बाउंड्री को कैसे बनाया। तो आगे जरा पढ़ो, 9 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ो। फिर निवास के आंगन को बढ़ाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए कटे हुए सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। उनकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर उतना ही हो, और उनके लिए 20 खंभे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पटिया चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंभे, और उनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों को कुंडे और पटिया चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। 13 तक पढ़ लिया ना? जी। ओके। अभी यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरब है, ठीक है। ये जो गेट एंट्री हम लोग करते हैं, कहाँ से एंट्री करते हैं? पूरब से, ठीक है। और पश्चिम मतलब उस साइड में होगा। अगर ये पूरब है और वो पश्चिम है, तो यह कौन सा होगा? हाँ, उत्तर दक्षिण, ठीक है। जब हम पूरब की ओर देखते हैं, हमारा दाहिना साइड में क्या होगा? उत्तर होगा, बाएं हाथ में दक्षिण होता है, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में क्या है? 20 जो खंबे, कितने हैं? यहाँ पर 20 खंबे और यहाँ पर 20 खंबे। और पश्चिम में कितने खंबे दिया है? 12 पद में 50 हाथ के खंबे, 10 हाथ, 10 खंबे, 10 खंबे। 50 हाथ के पर्दे हैं। हाँ, अब ये पर्दा का लंबाई कितना है? 100 हाथ। ये लंबाई कितना है? 100 हाथ। और वो चौड़ाई 50, ठीक है। और ये भी 50। लेकिन यहाँ पर पूरब से जब हम देखेंगे, पूरब का यहाँ खंबा कम है। पूरब में खंबे कितने हैं? वहां पर हम लोग 13 पद में नहीं, आगे जरा पढ़ो, 14-15 पद पढ़ो। आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके लिए खंबे 3 और खाने 3 हो। 15 और 15 भी पढ़ो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंबे 3 और खाने 3 हो। देखो, यहाँ पर 20 खंबे हैं, दक्षिण की ओर 20 खंबे, उत्तर की ओर 20 खंबे, पूरब की ओर 10 खंबे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है। और इसका लंबाई जो है 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ। लंबाई कितना है? 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ। अभी 18 पद को जरा पढ़ो। हाँ, 27 का 18। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उनकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उनके कनात की चौड़ाई 5 हाथ की है। हाँ, उसके कनात बटी हुए सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने, और खंभों के खाने पीतल के हो। अभी यहीं पर 18 पद में ही उसका लंबाई दिया गया। अब तक लंबाई नहीं दिया गया, ठीक है। लंबाई अभी कितना है? 100 हाथ। हाँ, 100 हाथ। अरे लंबा जो जब इसको खड़ा करते हैं, ऊंचा कुटी का हाइट कितना है? यहाँ पर तो 100 हाथ की जो है। 50 हाँ हाँ चौड़ाई 50 हाथ। द हाइट इज 5 क्यूबिट्स। हाँ, 5 हाथ देखो, आंगन की लंबाई 100 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ, और उसकी कनात की ऊंचाई, हाँ, कनात की ऊंचाई कितना है? 5 हाथ, ठीक है। अभी ये सारा कपड़ा है। ये क्या है? कपड़ा। तो कपड़ा को टान के, उसको खींच के
पिलर में लगा के उसका बाउंड्री बना दिया गया। और इसके नीचे नीचे में हर खंबे के नीचे में कुर्सी लगा हुआ है, और कुर्सी जमीन में जाएगा और उसमें वो बैठ जाएगा, और कपड़ा को लगा के उसको टान के पूरा बाउंड्री बना दिया जाएगा। तो ये भी बाउंड्री जगह हम देखें, कपड़ा का बाउंड्री कैसा है? कच्चा है ना, पक्का है? कोई कपड़ा का बाउंड्री बनाता है यहाँ पर? नहीं बनाता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम लोगों का जो आंगन का बाउंड्री होगा वो कपड़ा का होगा। और वो मटेरियल शायद मोटा कपड़ा था, हमारा जैसा कपड़ा पतला कपड़ा नहीं था। हम लोगों ने पर्दा का कपड़ा भी देखा था ना, पर्दा का कपड़ा मोटा था। तो वैसे ही कपड़ा जो है यहाँ पर भी लगा है। ठीक है, अभी ये आंगन के भीतर में, ये आंगन के भीतर में ये सारे चीजें, सारे वस्तु अंदर डाल दिया गया। वो तंबू भी इस बाउंड्री के अंदर है, और इस बाउंड्री में उनका बलि, इसी में यहाँ पर ही आकर उनको बलि देना पड़ता था। बाहर कहीं पर भी बलि नहीं कर सकता है। और एक कानून दिया था, लेवी व्यवस्था, उसका 17 अध्याय खोलो, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय और 3 से 5 पढ़ो। इज़राइल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निर्मित ना ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 5 में पढ़ो। इस विधि का यह कारण है कि इजरायली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के मेल बलि करके बलिदान किया करें। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? कोई भी पशु को अगर मारना है तो उसको आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, और यहाँ पर लाखों इस्राएली लोग रहते हैं। सोचो, राजेश को का दिल किया आज मैं मटन खाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे बकरी है तो मैं घर में उसको काटूंगा। नहीं, अगर तू घर में काटा तो वहां पर क्या लिखा है? तू लहू बहाने का दोषी ठहरेगा। तुम वहां घर पे उसका बलि नहीं कर सकता है, तुमको यहाँ आकर उसको मारना है, और उसका मीट फिर तुम घर लेकर जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कानून था उनके लिए, कहीं पर भी आप इसको मार नहीं सकता। और अगर आप मारेगा, वहां पर लिखा है कि तुमको मृत्यु का दंड के योग्य बनोगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको कानून दिया था। लेकिन बाद में इस्राएली लोगों ने पहाड़ में जाकर पशुओं को मारना शुरू किया, और जब पहाड़ों में जाकर पशुओं को मारना शुरू किया, वहां मूर्तियों को वो उस खून को बलि करना शुरू किया। ऊंचे ऊंचे जगहों में जाकर पशुओं को मारने लगा, और झूठे देवताओं को, मूर्तियों को वो बलि देना शुरू किया, और उस कारण से परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ा दंड दिया। अभी वो आंगन आप लोगों ने देखा, वहां पर और एक नियम था आंगन के बारे में। अभी लाइट चला गया, लेकिन एजिकेल का किताब जरा खोलिए, 44 अध्याय, चैप्टर 44, एजिकेल चैप्टर 44 वर्स 9, 44 अध्याय और 9 पद। हाँ, इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इजरायलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मान और तान दोनों के खतनाहीन है, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में ना आने पाए। हाँ, तो वो आंगन जो है, मतलब गैर यहूदी उस आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता है। खाली इस्राएली लोग, अब्राहम के संतान ही वहां पर उस आंगन में प्रवेश कर सकता है। और इसलिए बहुत सारे मंदिर आज भी हमारा देश में, भारत देश में, केवल हिंदू का ऊंचा जात के लोग ही उस मंदिर में प्रवेश कर सकता है। दूसरे छोटा जात का आदमी अगर उस मंदिर में जाएगा तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं,
लेकिन ये कानून हमारे देश में बहुत सालों से चला आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस कानून को हटाने का कोशिश भी किया, लेकिन कुछ कुछ मंदिरों में आज भी ये कानून लागू है। लेकिन ये कानून यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गैर यहूदी इस्राएली लोगों का मंदिर में भी, उसका आंगन में भी प्रवेश नहीं कर सकता। अभी इसी आंगन के बारे में बहुत सारा भजन लिखा गया। उदाहरण के लिए हम लोग दो पद पढ़ेंगे। भजन 84 84 का 10, Psalm 84 verse 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की दीवारी पर खड़ा करना ही मुझे अधिक भावता है। ये दाऊद राजा कह रहा है कि परमेश्वर के आंगन में निवास करना कितना मधुरतम है। हम लोग गाना भी गाते हैं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। ये वही आंगन के बारे में बता रहा है। दिखने में तो बहुत सुंदर है, और उसमें वास करना कितना अच्छा है। कठिन है लेकिन वहां पर क्या बोल रहा है, जो कवि बोल रहा है कि वही सुंदर जगह है। हमारा घर से भी सुंदर परमेश्वर का आंगन अच्छा है। क्यों वहाँ परमेश्वर का आंगन अच्छा है? आंगन अच्छा है क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने को मिलेगा, वहाँ जो बलि किया जा रहा है वो देखने को मिलेगा, और वहाँ पर पवित्र स्थान है। वहाँ पवित्र स्थान के नजदीक रहने के लिए वो अच्छा है। और एक पद जरा पढ़ो, भजन 92 को कैसे बोलेंगे हिंदी में? 92 और उसका 13 पद। 92 वर्ष ये यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। जो परमेश्वर के आंगन में रहता है वो कैसा बन जाता है? फूले और फलते हैं, मतलब आशीर्वाद मिलता है। जो परमेश्वर के आंगन में आता है वो आशीर्वाद पाता है। और हम ये भी कह सकते हैं, आज आप कहाँ पर है? आज आप फुटबॉल का मैदान में नहीं है, या दारू हरिया का दुकान में नहीं है। आप कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर के आंगन में बैठे हैं। और जो परमेश्वर के आंगन में बैठता है उसके लिए लाभ ही है। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, और परमेश्वर आपको इस प्रकार से आशीर्वाद भी देता है। और आगे जब हम देखेंगे, आगे निर्गमन इसका 27 अध्याय 20 और 21 पद, 2 पद रह गया, 2 पदों को पढ़ते हैं। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए फूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इजरायलियों को पीढ़ियों के लिए सर्वदा बनी रहेगी। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि दीवट के लिए तेल उनको बनाना है। और दीवट के लिए तेल कैसे बनाना है? जैतून का निर्मल तेल। कौन सा तेल है वो? जैतून का। जैतून ये फल मालूम है कौन सा है? तो जैतून जो है ये जलपाई भी बोलते हैं उसको बांग्ला में। जलपाई मालूम है? हिंदी में जलपाई जो खाता है वो खाते हैं, खट्टा रहता है। हाँ, थोड़ा खट्टा रहता है जी। तो उसी से तेल बनाया जाता है। बांग्ला में उसको जलपाई बोलते हैं, इसलिए वो जलपाई गुड़ी, चादरी में भी जलपाई बोलते हैं। हाँ, छोटा, बिल्कुल ठीक है। तो वो उसका फल का तेल बनाया जाता है। लेकिन उसको कैसा बनाया वहां पर लिखा है, 20 पद में लिखा है। कैसा वो तेल निकालते हैं? उसको मार के, उस जलपाई को क्या करके मार के उसको तेल निकाला जाता है। और किसको करना है? इस्राएली लोगों को करना है। तो उनको ये फल लाना है, उसका पिटाई करना है, और वो तेल निकाल के वो मंदिर में आकर उनको देना है। तो यहाँ से हम लोग एक बात सीखते हैं। तो परमेश्वर का
दीवट को जलने के लिए। यहाँ इस मोतीदार का बागान में भी अगर आप लोग परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे, अभी मैं ये फोटो आपको दिखाता हूँ, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जलपाई फल दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, तो उस फल का तेल बनाया जाता है, ठीक है, और वो फल को मार के वो तेल निकाला जाता है। तो हर विश्वासी को जिम्मेदारी था कि उस फल को लाना, उसको मारना, उसका तेल निकालना, क्योंकि एक जलपाई से कितना, एक बूंद दो बूंद मिलेगा, तो हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा करके वो तेल बहुत सारा हो जाता है। तो हर आदमी का जिम्मेदारी, इस मंडली का हर आदमी का जिम्मेदारी प्रभु के लिए कुछ करना, प्रभु के लिए कुछ फल लाना। और वो फल लाना आसान नहीं है, उसको मारना भी आसान नहीं है। तो जब हर एक विश्वासी 2-3 बूंद लेकर आएगा, तब वो रोशनी क्या हो जाएगा, और भी बढ़ेगा। जितना तेल उतना रोशनी, अगर कम तेल कम रोशनी। तो हर एक विश्वासी क्या प्रभु के लिए कुछ काम कर रहा है या नहीं, ये हमको देखना है। और ये फल क्या दिखाता है, ये फल परमेश्वर का आत्मा का चित्र है। अभी मत्ती इसका 25 अध्याय जरा खोलो, मत्ती 25 अध्याय और 3 पद। तेल के बारे में ही एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, याद होगा आप लोगों को। 25 का 3। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने हाथ तेल नहीं लिया। हाँ, तेल नहीं, मूर्खों ने तेल नहीं लिया। तो बहुत सारे मंडलियों में विश्वासी है, कैसा है, मूर्ख है, तेल लाता नहीं। मंडली में आता है, खाली हाथ आता है, तेल लाया नहीं। अगर तेल लाएगा नहीं, तैयारी करके आएगा नहीं, तो प्रभु का वचन आपके अंदर जलने वाला नहीं है। यहाँ आकर नींद आएगा, यहाँ सिर्फ सोना होगा। वो क्या प्रचार कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तैयारी करके आया नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी करके आना, मन को तैयार करना। हाँ, प्रभु का वचन सुनना है, तो पवित्र आत्मा आपके दिल में काम करेगा। यहाँ जब आएगा, जब पढ़ेगा, आपके लिए ही फायदा है। और वो वापस जब हम निर्गमन 27 अध्याय 21 पद में जब हम देखते हैं, वो तेल कितने दिन के लिए जलना पड़ेगा, क्या पढ़ा हम लोग लास्ट में 21 पद में, यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। तो हमेशा हमेशा के लिए। तो इस गांव में भी या विधान नगर मंडली के लिए ये तेल लाना आप लोगों का जिम्मेदारी, और इसको बूझना नहीं चाहिए कि कब तक ये मंडली रहना चाहिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। तो ये सर्वदा जलना चाहिए। अगर तेल खत्म हो गया, मंडली भी एक आदमी से नहीं होगा, एक आदमी का मेहनत से, भारी जन या जोमोन या हमारा मेहनत से नहीं होगा। किसका मेहनत से है, सबका मेहनत से ये दीपक, ये ज्योति चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 27 अध्याय हम लोग खत्म करते हैं। और भी बातें हैं इस आंगन के अंदर। अभी तक हम लोगों ने धूप वेदी नहीं देखा। फिर और एक चीज है जहाँ पर हाथ धोने के लिए एक टाकी जैसा चीज बनाया, वो भी हमको देखना है। ये आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे।